बंसल परिवार के लोग सोचते हैं अब उन लोगों के ऊपर मुसीबत नहीं आएगा, लेकिन रानी अभी भी दिव्यम और राधिका का पीछा नहीं छोड़ रही है। अभी भी रानी बाहर से रहकर अपने गुंडों को भेजकर राधिका को जान से मरवाने के बारे में सोच रही है। जब रानी के दोनों भाई सरपट और नरपट बंसल घर हमेशा के लिए छोड़कर अपने गांव वापस चले जाते हैं, तब परिवार के लोग तांत्रिक बाबा को भी हमेशा के लिए जेल भेज देते हैं और रानी बंसल परिवार वालों से डरकर हमेशा के लिए बंसल घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि रानी का हकीकत परिवार वालों के सामने आ जाता है। जब रानी नकली पेट लगाकर इधर से उधर घूम रही थी और राधिका ने नकली पेट परिवार वालों को दिखाकर यह साबित कर दिया कि रानी प्रेग्नेंट नहीं है, उसके बाद रानी डरकर बंसल घर छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाती है और परिवार वाले मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। लेकिन शायद अभी भी रानी का काला छाया राधिका का पीछा नहीं छोड़ा है। रानी तो एक काली नागिन है और पता नहीं कब तक राधिका को डसती रहेगी। अभी तो फिलहाल दिव्यम और राधिका परिवार वाले खुश होते हैं। दिव्यम अपनी पत्नी राधिका से कहता है, राधिका बहुत दिनों से हम बाहर कहीं घूमने नहीं गए हैं, इसलिए तुम जल्द से जल्द तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। राधिका कहती है, दिव्यम जी ठीक है, मैं सबसे पहले माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने जाऊंगी, उसके बाद आप जहाँ पर घुमाएंगे मैं वहाँ चलूंगी। दिव्यम कहता है ठीक है। राधिका परिवार वालों से पूछकर जल्दी से तैयार हो जाती है। इधर दादी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बंसल घर में खुशियाँ आया था। नहीं तो रानी के दोनों भाई सरपट और नरपट परिवार वालों को परेशान करके रख दिए थे। अभी तो फिलहाल परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। राधिका के ससुर जग्गू भी ठीक हो चुके हैं, लेकिन सुजाता का मुंह अभी भी बिचक रहा है। सुजाता यही चाहती है कि राधिका मेरे बेटे दिव्यम की ज़िंदगी से दूर हो जाए। जब दिव्यम अपनी पत्नी राधिका को कहता है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा, यह बात सुनकर सुजाता बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। सुजाता यही सोचती है कि राधिका दिव्यम के साथ बाहर कहीं घूमने ना जाए, लेकिन दिव्यम जब अपनी पत्नी राधिका को बाहर घुमाने के लिए तैयार है तो उसमें सुजाता को जलन करने की क्या बात है। कम से कम सुजाता को यह सोचना चाहिए कि उसका बेटा दिव्यम खुश रहे। जब दिव्यम को खुशी राधिका के साथ मिलता है तो राधिका चाहे मोटी रहे चाहे पतली रहे, दिव्यम को तो पसंद है ना राधिका, तो सुजाता को उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। लेकिन हर बार सुजाता दिव्यम की जिंदगी से दूर करने के लिए राधिका के साथ कुछ न कुछ बुरा करती रहती है। इधर बंसल घर में राधिका का सुजाता काला छाया बनकर बैठी है। उधर बाहर रानी दिव्यम और राधिका को अलग करने के बारे में अभी भी सोच रही है। रानी अभी भी राधिका का पीछा नहीं छोड़ी है। जैसे ही दिव्यम और राधिका परिवार वालों का आशीर्वाद लेकर बाहर घूमने जाते हैं, वैसे ही रानी अपने गुंडों को भेजकर राधिका का गाड़ी बीच रोड पर ही रुकवा देती है। मन अति सुंदर सीरियल कमिंग ट्रैक में आप सभी को अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आगे का एपिसोड बहुत ही स्टैंडिंग होने वाला है। इसलिए आप लोगों से मेरी छोटी सी गुजारिश रहेगी कि आप लोग न्यू अपडेट पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना सीरियल से रिलेटेड न्यू अपडेट देखने को मिलती रहे। अभी तो राधिका और दिव्यम बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन रानी अपना गुंडा भेजकर बीच रोड पर ही दिव्यम का गाड़ी रुकवा देती है और उन दोनों के ऊपर हमला करने के बारे में सोचती है। लेकिन दिव्यम और राधिका अपने बचाव के लिए तैयार हो जाते हैं। रानी अपने गुंडों से यह कहकर भेजी होती है कि जब दिव्यम और राधिका का गाड़ी रोड पर से गुजरेगा, उसी समय तुम लोगों को किसी को भी गाड़ी के सामने जाकर यह दिखाना होगा कि राधिका के गाड़ी और दिव्यम के गाड़ी से किसी ने एक्सीडेंट कर दिया है। बिल्कुल उसी तरीके से रानी के भेजे हुए गुंडे एक आदमी को भेजकर दिव्यम के गाड़ी के सामने गिरा देता है। उसके बाद दिव्यम और राधिका को यही लगता है कि किसी का उनसे गलती से एक्सीडेंट हो गया है। जब दिव्यम नीचे की तरफ आकर देखता है तो एक आदमी जमीन पर पड़ा होता है। रानी के भेजे हुए गुंडे डंडे लेकर तैयार हो जाते हैं राधिका को जान से मारने के लिए।
अभी भी रानी यही सोचती है कि राधिका को जान से मरवाकर दिव्यम से शादी करने के बारे में। रानी सोचती है जब मैं दिव्यम की जिंदगी से दूर हो चुकी हूँ तो राधिका को भी दिव्यम की जिंदगी से दूर करवा दूंगी। लेकिन शायद रानी यह बात भूल जाती है, राधिका के सर पर स्वयं भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद है, इसलिए रानी राधिका का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। बेशक रानी दिव्यम के सामने गुंडे को भेजकर दिव्यम को मरवाने की कोशिश करेगी ताकि राधिका डर कर गुंडों के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे और गुंडों के साथ राधिका जाने के लिए तैयार हो जाए। रानी सोचती है राधिका को किडनैप करवा कर उसके बाद दिव्यम से जोर जबरदस्ती से रानी शादी कर लेगी। लेकिन उसका मंसूबा पूरा नहीं होता है। जैसे ही गुंडे राधिका का हाथ पकड़कर ले जाने के बारे में सोचते हैं, वैसे ही दिव्यम अपनी पत्नी राधिका को बचाने के लिए गुंडों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। रानी के भेजे हुए गुंडे दिव्यम से कहते हैं अगर तुम बीच में आए तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमारी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, हम राधिका को यहाँ से ले जाएंगे। दिव्यम कहता है मेरे होते हुए तुम लोग राधिका का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, और राधिका से तुम्हारी दुश्मनी क्या है जो तुम राधिका को ले जाना चाहते हो। रानी के भेजे हुए गुंडे दिव्यम और राधिका के सामने कहते हैं हमें किसी ने भेजा है राधिका को किडनैप करवाने का, इसलिए हम राधिका को ले जाएंगे। दिव्यम समझ नहीं पाता है आखिर राधिका का दुश्मन अभी भी कौन जिंदा है, कौन राधिका के जान के पीछे पड़ा है। इतने दिनों से राधिका दुख दर्द सहती आ रही थी, आज राधिका को थोड़ा सा खुशी मिलने वाला था, वो अभी खुशी खत्म हो गया, रास्ते में ही गुंडे मिल गए। यही सब सोचकर दिव्यम बहुत ज़्यादा रानी के भेजे हुए गुंडे को ऊपर गुस्सा हो जाता है। दिव्यम कहता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरी पत्नी राधिका को किडनैप करने का। दिव्यम राधिका के सामने आकर खड़ा हो जाता है और गुंडे से लड़ने झगड़ने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर और भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे गुंडे लोगों को देखकर थोड़ा नरम हो जाते हैं, डर जाते हैं। गुंडे सोचने लगते हैं कहीं सारे लोग मिलकर हम ही लोग को ना मार दे। गुंडे 4 से 5 लोग रहते हैं और अपने हाथ में मोटा मोटा डंडा भी लेकर खड़े होते हैं। राधिका कहती है भैया आप लोगों की मेरी क्या दुश्मनी है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। दिव्यम कहता है राधिका तुम्हें इन लोगों के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी और इसी वक्त पुलिस वालों को फ़ोन करके बुला लेता हूँ और इन गुंडों को मैं अरेस्ट करवा देता हूँ। जैसे ही रानी के भेजे हुए गुंडे पुलिस वालों की बात सुनते हैं, नाम सुनते हैं, फौरन ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और जिसको एक्सीडेंट हुआ रहता है, जो एक्सीडेंट होने का नाटक करके दिव्यम और राधिका को फंसाने की कोशिश करता है, वह भी उठकर भागने लगता है, क्योंकि वह सोचता है अगर मैं भागूंगा नहीं तो अभी पुलिस वाले आकर इंक्वायरी करेंगे और मेरा हकीकत पुलिस वालों के सामने आ जाएगा और मैं भी अरेस्ट हो जाऊंगा। इसलिए रानी के भेजे हुए गुंडे डरकर भाग जाते हैं। रानी दूर से देखती है कि मेरे भेजे हुए गुंडे वहां से भाग चुके हैं। उसके बाद राधिका दिव्यम गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। दिव्यम अपनी पत्नी राधिका से कहता है राधिका पता नहीं अभी भी कौन है जो तुम्हारे जान का दुश्मन बना है। राधिका कहती है दिव्यम जी छोड़िए ना, हम मंदिर जाकर माँ दुर्गा का सबसे पहले आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद घर वापस जाएंगे। दिव्यम और राधिका मौज मस्ती करते हुए एक दूसरे से प्यार भरे आहें बात करते हुए मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर जाकर राधिका सबसे पहले माँ दुर्गा के चरणों में नारियल फोड़ती है और उनका आशीर्वाद लेती है। आशीर्वाद लेने के बाद थोड़ा बहुत दिव्यम और राधिका घूमते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। राधिका अपना फुल्की और चाट खाती है। उसके बाद दिव्यम अपनी पत्नी राधिका को गाड़ी में बैठाकर बंसल घर वापस लेकर आता है। परिवार वाले राधिका और दिव्यम को खुश होता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन सुजाता अपने बेटे दिव्यम को खुश होता हुआ देखकर तो खुश होती है, लेकिन राधिका के तरफ जब सुजाता देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है, क्योंकि सुजाता यही सोचती है कि जल्द से जल्द दिव्यम की ज़िंदगी से राधिका को दूर करना होगा। उधर कविता अपने बेटे गोलू की ज़िंदगी से कली भाभी को दूर करने के बारे में सोच रही है। अब लगता है नाटक में यह दोनों अपना अपना सोचा हुआ प्लान सफल बनाएंगे। लेकिन मैं एक बात आप सभी को बता दूं, सुजाता और कविता कितना हो कोशिश कर ले दिव्यम
की ज़िंदगी से राधिका को दूर करने के बारे में, लेकिन राधिका को कभी भी दूर नहीं कर पाएगी। हाँ, मानते हैं राधिका की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत मुश्किल घड़ियाँ आ जाएंगी, लेकिन राधिका सब मुश्किल घड़ियों को सहकर अपने पति दिव्यम का साथ देगी और अपने पति दिव्यम की ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेगी। उधर कविता कली भाभी को गोलू भैया की ज़िंदगी से दूर करने के बारे में सोचेगी, लेकिन गोलू भैया भी अपनी माँ कविता के बातों में नहीं आएगा और अपनी पत्नी कली को हमेशा खुश रखेगा। मन अति सुंदर सीरियल कमेंट रैक में आप सभी को देखने को मिलेगा। राधिका के सर से तो सारा दुख परेशानी हट चुका है, लेकिन सुजाता राधिका का पीछा नहीं छोड़ेगी। सुजाता अभी भी राधिका को और दिव्यम को अलग करने के बारे में सोचेगी। और बाहर रानी राधिका को जान से मरवाने के बारे में सोचेगी। रानी सोचती है राधिका को जब जान से हम मरवा देंगे, उसके बाद दिव्यम जी से शादी करके मैं बंसल घर में सेटल हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत जल्द सुजाता का भी खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुजाता तो हर बार अपने ही पैर में खुद कुल्हाड़ी मार लेती है। जितनी बार राधिका को नीचा गिराने के बारे में सुजाता सोचती है, उतनी बार खुद ही परिवार वालों के सामने नीचा गिर जाती है। अभी तो यह सीन भी देखना बाकी है। सुजाता नकली राधिका को बंसल घर में लेकर आई थी और राधिका के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगवाई थी। अभी नकली राधिका भी दिव्यम और राधिका के सामने पड़ने वाले हैं। उसके बाद दिव्यम नकली राधिका को बंसल घर में लेकर आएगा। नकली राधिका परिवार वालों से बताएगी कि सुजाता ने नकली राधिका को किस तरीके से बंसल घर में लेकर आई थी और असली राधिका को बंसल घर से बाहर निकाल चुकी थी। यह सच जानने के बाद तो राधिका के ससुर जग्गू अपनी पत्नी सुजाता को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सुजाता वह नागिन है जो अपने ही परिवार को डस लेती है, अपने ही बेटे दिव्यम की खुशियों में आग लगा देती है। क्योंकि सुजाता को अच्छे से पता है दिव्यम राधिका के बिना नहीं रह पाएगा, क्योंकि दिव्यम अपनी पत्नी राधिका से बहुत प्यार करता है और राधिका के बिना जीना तो दिव्यम का दुश्वार हो जाएगा। इसलिए सुजाता को हम लोगों की तरफ से यही गुजारिश है कि राधिका का पीछा छोड़ दे और राधिका और दिव्यम को हमेशा खुश रहने दे। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या सुजाता राधिका को दिव्यम की ज़िंदगी से दूर कर दे या फिर यह दोनों हमेशा के लिए एक रहें? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और सुजाता को कौन सा सज़ा मिलना चाहिए, यह बात भी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मेरा जहाँ तक का अंदाज़ा है सुजाता को भी अब बंसल घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाना चाहिए। क्योंकि जब बंसल परिवार वालों के खुशियों में सुजाता ही आग लगाकर बैठ चुकी है, तो उसको भी बंसल घर में रहने का कोई भी हक नहीं है।